तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्लास ओआरएस पर। तो देखिए, हम डेली यह प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह इसमें अंतिम है, क्योंकि आज का 20वां प्रैक्टिस सेट है। और इस बुक में आपकी जो थी, इसमें आपके 20 प्रैक्टिस सेट थे, जो कि आपका आज अंतिम प्रैक्टिस सेट है। और इसका पीडीएफ देखिए, आपको टेलीग्राम पे डेली आपको जो है 20 सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो को एक प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए, पहला प्रश्न है रीजनिंग का। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करना है। क्या करना है? तो आपको असंगत चित्र का चयन करना है। बताइए, आपको लेटर बॉक्स दे रखा है, टेलीफोन है, माइक है और हेडफोन दे रखा है। इन चारों में से आपको जो है असंगत चित्र का चयन करना है। तो देखिए, अगर बात करें आकृति ए बी सी में, किसमें? तो आकृति ए बी सी में आकृति देखिए, ए बी और सी, ये सब क्या है? तो अपनी बात अथवा जो शब्द है वह दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। जो आकृति आपकी डी है, ये वाली आकृति डी, ये आपको हेडफोन आवाज़ को सुनाता है, इसलिए आकृति डी हमारा जो है ये अलग हो जाएगा। क्यों? देखिए, जो आपको ये संदेश देने का काम करता है, ये टेलीफोन है, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इसके देखिए माइक दे रखा है, माइक से भी है जो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हेडफोन है जो, वह आपको क्या करना है? तो आकृति देखिए, हेडफोन द्वारा आवाज़ जो है सुना जाता है। तो हमारा जो है विकल्प नंबर डी देखिए पहले फर्स्ट में दे रखा है आकृति में, तो हमारा यही है जो सबसे भिन्न हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह हो सकते हैं, और वह समूह डैश डैश आपके कौन से होंगे? तो देखिए, इधर देखिए, एक मिनट थोड़ा और मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूं। 3 समूह बनेंगे, ये देखिए। देखिए, पहला समूह कौन सा लेते हैं? तो देखिए, पहला हमारा समूह बनेगा एक। पहला समूह हमारा बनेगा एक, उसके बाद कौन सा बनेगा? एक बनेगा, ये वाला एक बनेगा। उसके बाद हमारा 9 बनेगा। उसके बाद हमारा 6 बनेगा। तो देखिए 1 9, उसके बाद हमारा 6 बनेगा, जो सेम सेम तरीके के हैं। पहले हम उनको एक बार नोट करेंगे। उसके बाद देखिए फिर कौन सा हमारा बनेगा। उसके बाद हमारा बनेगा 2। देखिए सेम, देखिए 2। तो उसके बाद हमारा बनेगा देखिए 2, 4 और 7। कौन कौन से? तो देखिए दूसरा और चौथा और कौन सा? 7। देखिए सेम सेम तरीके के हैं। उसके बाद हमारा कौन सा बच गया? उसके बाद हमारा बचा है 3, 5, 8। कौन सा? 3, 5 और 8 हमारा बचा है। देखिए 3 और 5 और 8 बचा है। तो ये हमारा देखिए किस में है? तो देखिए एक 196, उसके बाद क्या है 196 और 247, उसके बाद 358। देखिए हमारा कहाँ किस में है? तो विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो समूहों से संबंधित नहीं है। तो देखिए आकृति डी देखिए, कौन सा आकृति इसमें डी देखिए, ये आपकी जो है सबसे भिन्न हो जाएगी। आकृति डी जो है आपकी सबसे भिन्न हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो देखिए इसमें जो आपका हुआ क्या है, तो इसमें जो आपका देखिए
की आकृति डी भिन्न है क्योंकि बाकी आपके क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखिए ये भी आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ देखिए आपका ये वाला जो आपका तीर देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ देखिए तीर, ये आपकी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। बाकी आपका जो आकृति डी है इसमें आपका एंटी एंटी क्लॉकवाइज आपके चल रहे हैं। कैसे? तो एंटी क्लॉकवाइज आपके चल रहे हैं। तो विकल्प हमारा डी जो कि आपका विकल्प नंबर सी में दे रखा है, यही हमारा सबसे भिन्न हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका तीर आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। बाकी सबका तीर कैसे है? तो बाकी सबका तीर ऐसे है जो कि आपका क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में है। और देखिए क्या कह रहा है चौथे नंबर में, कह रहा उस सही विकल्प का चुनो जो आपको श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, तो अगर देखिए 21 से हम 19 तक जाएं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है? तो हमें -2 का डिफरेंट मिल रहा है, -2 का। फिर देखिए 19 से हम 17 पे जाएं तो फिर भी हमें -2 का डिफरेंट मिल रहा है। फिर 17 से अगर हम -2 पे जाते हैं तो देखिए 17 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा 15 आएगा। क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 देखिए हमारा कहाँ पे है? तो 15 विकल्प नंबर हमारा बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? तो देखिए विकल्प नंबर बी में दिख रहा है। और देखिए क्या कह रहा है कि अमित और रितु पति पत्नी हैं। एक मिनट देखिए मैं बना दूँ थोड़ा सा। अमित और जो रितु हैं आपके, देखिए ये आपका अमित है और ये आपका रितु है। ये क्या है? आपस में जो है पति पत्नी है, पति पत्नी हो गए। तो देखिए इस पे मैं, ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया। तो क्या कह रहा है कि जो आपका मृणाल दे रखा है और सुनील भाई भाई हैं, मृणाल और सुनील। तो देखिए यहाँ आपका मृणाल हो गया और ये आपका सुनील हो गया। क्या है? तो ये आपके भाई भाई हैं। क्या है? तो आपके भाई भाई हैं, ये आपके भाई भाई हैं। और क्या कह रहा है? मृणाल रितु का भाई है। मृणाल कौन है? देखिए मृणाल जो आपका है वह रितु का भाई है, यानी इसी के जनरेशन में यह आएगा। मृणाल जो है मृणाल आपका इधर है, देखिए ये जो देखिए मृणाल जो है रितु का भाई है, ये वाला। फिर क्या कह रहा है कि सोनल और अमित का क्या संबंध है? तो देखिए आपका ये अमित है और इधर आपका सोनल है, तो इनका क्या संबंध हो जाएगा? तो देखिए तो क्या इसमें हो जाएगा? तो देखिए वो सोनल अमित का क्या लगेगा? जीजा लगेगा। क्या लगेगा? तो जीजा लगेगा। तो देखिए आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है विकल्प नंबर सी में, साला, जीजा, जेठ, देवर, नंदोई या बहनोई। तो हमारा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उसका जीजा लगेगा। और देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक द्वारा दर्शाया गया अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। तो देखिए ये वाला है, यहाँ पे दे रखा है, इसमें आपको अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। तो देखिए आई दे रखा है, यहाँ देखिए मैं आपको दोबारा बना देता हूँ। आई है, उसके बाद एल है, फिर आपका ओ है और आर है। तो देखिए आई हमारा 9 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है और आर हमारा 18 पे होता है। तो देखिए अगर 9 से हम 12 पे जाएं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है? 3 का डिफरेंट। किसका? कितने का? तो हमें 3 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम 12 से 15 पे जाएं, 12 से 15 पे जाएं फिर भी हमें 3 का, और 15 से 3 पे जाएं तो हमें फिर 3 का। फिर अगर हम देखिए 18 में फिर हम 3 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? हमें 21 मिल जाएगा। और 21 पे क्या होता है? तो हमारा यूँ होता है। देखिए विकल्प नंबर डी में दे रखा है यूँ, यूँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। कह रहा है कि राष्ट्र का संबंध इतिहास से है, तो आपका व्यक्ति का संबंध किससे होगा? तो देखिए राष्ट्र का इतिहास होता है, क्या होता है? तो हर राष्ट्र का अपना एक इतिहास होता है। उसी प्रकार व्यक्ति की क्या होती है? तो व्यक्ति की जीवनी होती है। क्या होती है? व्यक्ति की जीवनी होती है। विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए
दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनना है। तो देखिए, आदमी दे रखा है, औरत है और लड़का है। इससे पूछ रहा है इसका आगे क्या होगा। तो देखिए, आदमी का विपरीत यानी पुरुष का विपरीत क्या होता है, तो हमारा स्त्रीलिंग होता है। तो क्या पुरुष का औरत हो जाएगा। उसी प्रकार जो है लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो लड़की हो जाएगी। देखिए विकल्प नंबर ए में दे रखा है। लड़के का विपरीत क्या हो जाएगा, तो लड़की हो जाएगी, लड़की। कह रहा 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। एक क्या है, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, तो 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो पहले हम तारीख लेंगे। क्या लेंगे, पहले हम तारीख लिखेंगे। तारीख लिखेंगे प्लस क्या करेंगे, तारीख लिखने के बाद महीने का कोड किसका, तो देखिए महीने का कोड लिखेंगे, महीने का कोड लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, महीने का कोड लिखने के बाद, तो महीने का कोड के बाद वर्ष का अंतिम 2 कोड क्या करेंगे, वर्ष का अंतिम 2 कोड, अंतिम 2 कोड। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, अंतिम 2 कोड के बाद फिर हम शताब्दी कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसके बाद हम शताब्दी कोड लिखेंगे। शताब्दी का कोड लेंगे, शताब्दी का कोड। उसके बाद फिर क्या बचा, तो हमारा देखिए प्लस क्या बचा, तो हमारा लीप बचा। क्या बचा, उसके बाद हमारा लीप बचा। लीप वर्ष लिखेंगे, लीप वर्ष, 1 मिनट, सही से आज पेन चल नहीं रहा है। लीप वर्ष लिखेंगे और सबके डिवाइड में क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो अब देखिए अब क्या हमारा हो जाएगा यहाँ कि, तो देखिए तारीख कौन सा है, तो तारीख हमारा 1 सितंबर है। प्लस क्या है, तो देखिए फिर कह रहा है महीने का कोड, महीने का कोड क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, तो फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है, वर्ष का अंतिम आपके अक्षर है, तो कौन सा है, तो 2020 है, तो हम 20 लेंगे। फिर क्या बचा, तो फिर हमारा क्या बचा, तो देखिए शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कौन सा हो जाएगा, तो हमारा 5वां हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, तो उसके बाद हमारा बचा लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा, तो देखिए नहीं, शताब्दी कोड लीप वर्ष हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 6 5, यहाँ हमारा 6 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ देखिए 6 हो जाएगा। और सबके डिवाइड क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो अब 6 6 12 यानी 32, 1 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33, 5 हमारा 33 है। उसके बाद हमारा 6, यहाँ पे हमारा 38 हो जाएगा। और सबके बटे क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा क्या देखिए 7 5 35, हमारा कितना बचा, तो देखिए इसमें हमारा 3 विषम दिन बचा। कितना, 3 विषम दिन बचा। अगर हम क्या करें, तो 3 हमारा विषम दिन बचा, तो हमारा ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा, तो हमारा ट्यूसडे आएगा। तो एक देखिए ट्यूसडे आ जाएगा। ट्यूसडे हमारा कितने दिन का होता है, तो देखिए ट्यूसडे जो हमारा होता है वह मंगलवार होता है। तो विकल्प हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर, कि दिए गए प्रश्न का ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको पर्याप्त बताना है। क्या कौन सा आपका उत्तर होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है क्या बच्चों के स्कूलों में विचारों को समझने की क्षमता उसकी बुद्धि पर निर्भर होती है। क्या कह रहा है कि क्या बच्चों के स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता जो है उसकी बुद्धि पर निर्भर होती है। तो कथन क्या कह रहा है कि बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है। क्या कह रहा है कि बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है। और सेकंड कह रहा है कि कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा विकल्प होगा।
तो इसमें देखिए हमारा अगर बात करें, थोड़ा सा मैं और विकल्प आपको दिखाऊं। तो देखिए इसमें अगर हमारी बात करें तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा। कौन सा पहला हो जाएगा? केवल कथन दो पर्याप्त है जबकि केवल कथन एक पर्याप्त है। क्या कह रहा है कि केवल कथन दो पर्याप्त है जबकि केवल कथन एक पर्याप्त है। तो विकल्प इसमें हमारा देखिए केवल कथन हमारा दो पर्याप्त होगा। और यहाँ होगा कि आपका देखिए न तो देखिए कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, अतः केवल कथन दो पर्याप्त है, जबकि आपका कथन एक पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा आपका पहले वाले में मिस्टेक है, इस वाले में आपका पहले में आपका थोड़ा मिस्टेक है कि केवल कथन दो पर्याप्त है जबकि कथन आपका एक पर्याप्त नहीं है। यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा नेगेटिव होना चाहिए था, तो हम विकल्प नंबर ए को मार देंगे। अपर्याप्त दे रखा है ना, हाँ हाँ ठीक है, अपर्याप्त है। यहाँ कथन कह रहा है कि केवल एक कथन पर्याप्त है जबकि केवल कथन एक अपर्याप्त है, यानी विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर का फिर आपको चयन करना है। देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है कि अगर 11 नंबर विकल्प की बात करें तो देखिए ये सभी आपके क्या हैं, तो स्वर हैं। क्या हैं? सभी आपके यू हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, फिर ई हो गया, फिर ए हो गया, ये सभी क्या हैं, तो हमारे स्वर हैं। और देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर में कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और आपको निर्णित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क आपका संगत है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि थोड़ा सा और छोटा कर दूं। कह रहा कि क्या क्या सीबीएसई को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। क्या कह रहा है प्रश्न में, क्या सीबीएसई को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। तो तर्क कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए निम्नवत कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और सेकंड कह रहा है कि विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन करना अरुचिकर लगता है। तो देखिए थोड़ा सा आवाज़ सही नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, कभी बारिश तो कभी ज़्यादा जो आपकी गर्मी हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा गले में दिक्कत है। तो देखिए इसका उत्तर बताइए कि देखिए आपका निष्कर्ष कह रहा है कि तर्क के रूप में कि उच्च शिक्षा के लिए आपके निम्नोक्त कक्षा में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और सेकेंड कह रहा है कि विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन करना अरुचिकर लगता है। तो देखिए केवल आपका एक एक ही सशक्त है। कौन सा? इसमें आपका एक ही सशक्त होगा। देखिए एक हमारा किस में है, तो देखिए विकल्प हमारा डी में है। किस में? तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ देखिए डी में है। यानी इसमें जो आपका पहला निष्कर्ष दे रखा था ये कि उस शिक्षा के लिए निम्नवत कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा 12 का कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। बढ़ते हैं आगे 13 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर में कि दिए गए समूहों से विषम आकृति चुनना है। तो विषम आकृति आपको इसमें चुनना है, तो बताइए इसमें आपकी विषम आकृति कौन सी हो जाएगी। तो देखिए विकल्प हमारा डी हो जाएगा। कौन सा? विकल्प हमारा डी हो जाएगा। तो देखिए डी हमारा किस में दे रखा है, हमारा बी वाले एक मिनट देखने दीजिए। तो देखिए हमारा ये वाली आकृति जो है आपकी भिन्न हो जाएगी। कौन सी? ये वाली आकृति। देखिए इसमें सब में आपके समान दिख रहे हैं। तो देखिए इसमें भी आपका एक गोला, दो गोले, तीन और चार, ये सब आपके समान दिख रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए आपके ये दो सर्कल आपके
छोटे नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि दिए गए चित्रों को केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं, वह समूह आपके कौन से होंगे? देखिए आपके ये वाले समूह में आपको बनाना है। देखिए, तो देखिए अगर बात करें पहले हम किसको उठाते हैं, तो देखिए 9 नंबर, देखिए कौन सा, तो 9 नंबर। 9 के बाद कौन सा है, तो 9 के बाद क्यों कौन सा हमारा बचा, फिर देखिए 9 के बाद 3 है, उसके बाद कौन सा है, 9 के बाद 3 है, उसके बाद हमारा 6 है, यानी एक आकृति में बन रहे हैं 9 6 9 6 और कौन सा बना हमारा 3 बना, 9 6 3। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, उसके बाद देखिए 2 4 7, कौन सा, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 7 हो गया। सेम पैटर्न वाले हमें ढूंढना है। तो देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद क्या आएगा, फिर हमारा देखिए कौन सा बच गया, 1 5 8, फिर हमारा 1 बचा, फिर 5 बचा, फिर 8 बचा। सेम सेम तरीके के देखिए सेम सेम फिगर को हमें लिख लेना है। क्या बचा है, तो हमारा 1 है, 5 है और 8 है। तो देखिए 9 6 3, 9 6 3 किस में है, 9 3 6, यहाँ आपका 3 है, उसके बाद क्या है, तो 6 है। 9 6 3 और 9 3 6 और 2 4 7 और 1 5 8 है। तो किस विकल्प में दिख रहा है 1 5 8, 2 4 7। तो देखिए ये आपका ढक गया है, तो विकल्प नंबर डी में दिख रहा है। कहाँ पे, तो देखिए विकल्प नंबर डी में दिख रहा है। विकल्प नंबर हमारा 9 3 6 और 2 4 7 और 1 5 8 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए कि इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। क्या कह रहा है कि जो आपके डॉग देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यानी कोई डॉग आपका क्या है, बिल्ली नहीं है। यहाँ पे आपका बिल्ली बना देते हैं, ये देखिए ये बिल्ली कह रहा है, यानी कैट नहीं है। कोई डॉग आपका कैट नहीं है। फिर कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। क्या कह रही है, तो कुछ बिल्लियाँ आपकी क्या हैं, तो चूहे हैं। ये आपकी बिल्लियाँ थी और ये आपके क्या हो जाएंगे, माउस हो जाएंगे, यानी चूहे हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि सभी चूहे सूअर हैं। सभी चूहे क्या हैं, तो आपके सूअर हैं। यहाँ देखिए ये आपका सूअर हो जाएगा, यानी सूअर का मतलब क्या होता है, पिग होता है। देखिए ये बन गया। तो निष्कर्ष कह रहा है, देखिए निष्कर्ष कह रहा है सभी कुत्ते चूहे हैं। तो देखिए कुत्तों का चूहे से कोई संबंध है नहीं है। देखिए आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी आपके सभी कुत्ते चूहे हैं। तो देखिए डॉग आपके यहाँ पे है, कुत्ते ये आपके क्या हैं, ये आपके कुत्ते हैं। ये आपकी बिल्ली है, ये आपकी बिल्ली है। देखिए कोई संबंध नहीं मिला है। फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि सभी सूअर चूहे हैं। सभी चूहे, सभी जो है क्या हैं, तो सभी आपके चूहे, आपके सभी सूअर आपके क्या हैं, चूहे हैं। तो सूअर देखिए यहाँ पे है और चूहे आपके यहाँ पे है। देखिए अगर ये कहता कि सभी आपके चूहे सूअर हैं, तो आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि सभी आपके सूअर चूहे हैं, यानी उल्टा कह रहा है। तो ये हमारा ये भी असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर कह रहा है कि कुछ सूअर आपके बिल्ली हैं। कुछ सूअर आपके बिल्ली हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला आपका संबंध आपका थोड़ा सा मिल रहा है यहाँ पे। तो सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई सूअर कुत्ता नहीं है। कोई सूअर कुत्ता नहीं है। तो देखिए आपका कोई सूअर कुत्ता नहीं है, तो नेगेटिव दे रखा है। पहली बार नेगेटिव हमारा रॉन्ग होता है, इस वजह से हमारा कट जाएगा। तो केवल केवल विकल्प हमारा तीसरा जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, तो केवल विकल्प हमारा तीसरा सही होगा। देखिए पहले में ही दे रखा है कि केवल हमारा तीसरा अनुसरण कर रहा है।
आगे देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समूह बनाने के लिए केवल निम्नलिखित आंकड़ों का प्रत्येक उपयोग करके एक बार इस तैयार किए गए 3 समूह कौन से होंगे। ये देखिए, तो देखिए इसमें हम पहले देखते हैं कौन सा, तो 1 और 3, कौन सा 1 और 3, देखिए सेम सेम तरीके से लिखना चाहिए। तो देखिए 1 और 3, उसके बाद कौन सा होगा, फिर देखिए 1 और 3 लिख लिया, फिर देखिए 2, फिर आपका 2 हो गया, फिर 5 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 2 5, उसके बाद हमारा 4 हो गया, ये हो गए। उसके बाद कौन सा बचा, देखिए उसके बाद बचा हमारा 6 और 7, 6 और 7 एक तरह के हमारे होंगे। तो देखिए 1 3 और 2 5 4 और 6 7, देखिए पहला विकल्प हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और आपको निर्णित करें कि नीचे दिए गए कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो वाक्य देखिए क्या कह रहा है, वाक्य कह रहा है कि गणित में गणित में ठीक 4 लड़कों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। कितना, तो आपके 4 लड़कों ने आपके 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। और सेकंड कह रहा है कि कक्षा के 1/3 भाग ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 लड़कों ने कितना, 4 बॉयज़ ने जो है गणित में आपके अधिक अंक प्राप्त किया है। तो कितना, 80%, 80% अंक प्राप्त किया है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल जो आपके क्या हैं, तो स्टूडेंट जो है आपके टोटल हैं वो कितने हैं, तो आपके 50 हैं। कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं। शेष ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपके 80 से कम अंक प्राप्त किए हैं। कितने, शेष आपके 4 विद्यार्थी जो हैं आपके, तो यहाँ देखिए हम 50 में से -4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 46 है, 46 आ जाएगा। और तो देखिए क्या हो जाएगा, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है, बल्कि 2 पर्याप्त नहीं है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विकल्प या और नीचे देखते हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है, बल्कि 2 हमारा पर्याप्त नहीं। तो विकल्प नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सही मानते हुए आपको निर्णय करें कि कथन से कौन सा निष्कर्ष को तर्क संगत रूप से पालन हो रहा है। तो कथन कह रहा है कि चीन एक साम्यवादी देश है। क्या कह रहा है कि चीन एक साम्यवादी देश है। तो चीन एक आपका साम्यवादी देश है। और देखिए ऊपर आपका विकल्प दे रखा होगा, कह रहा था ना कि चीन आपका एक साम्यवादी देश है। यहाँ देखिए तो निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। और यहीं पे दूसरा विकल्प कह रहा है कि विश्व के कई अन्य देश में साम्यवादी शासन है। तो देखिए इसमें हमारा जो है कौन सा जो है आपका जो विकल्प हमारा जो है वह पालन कर रहा है। तो देखिए इसमें केवल हमारा 2 मान्यताएं निहित होंगी। कौन सा निष्कर्ष हमारा दूसरा इसमें जो है निष्कर्ष देखिए इसमें हमारा दूसरा जो है विश्व की कई अन्य देश में साम्यवादी शासन है। तो नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। उपरोक्त मान्यता अगर सत्य मानते हैं तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि मान्यताओं में से उसमें कौन सा निहित है। ये देखिए आपका कथन दे रखा है और क्या कह रहा है कि धारावाहिक जिसे सीरियल कहते हैं महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। तो देखिए मान्यताएं क्या कह रहा है कि समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में पहले नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। और सेकंड कह रहा है कि नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। 1 मिनट 18 नंबर विकल्प देखने दीजिए, शायद इसका तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो क्या पूछ रहा था, चीन आपका एक साम्यवादी देश है। देखिए अगर 18 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा कोई भी निष्कर्ष जो है कथन का पालन नहीं कर रहा है। कौन सा,
तो हमारा देखिए किस में है, तो देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ना तो हमारा एक और ना ही हमारा दो जो है पालन कर रहा है। तो इसमें देखिए कि पूछ रहा था चीन आपका साम्यवादी देश है, तो यहाँ पहला कह रहा है कि विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है, और सेकंड कह रहा कि विश्व के कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है। तो देखिए यही कह रहा था कि चीन आपका एक साम्यवादी देश है, तो यहाँ देखिए आपका साम्यवादी ये तो आपका नेगेटिव दे रखा है, और कह रहा है विश्व के कई अन्य देश भी साम्यवादी शासन है, तो देखिए ये भी हमारा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ना तो हमारा निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, ना तो हमारा निष्कर्ष दो पालन कर रहा है, तो विकल्प इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, ये आपको मैंने दिखाया था ना। तो 19 नंबर में देखिए 19 नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो हमारा देखिए केवल हमारे मान्यताएं दो निहित होगी। इसमें विकल्प नंबर, इसमें भी विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर डी हो जाएगा। कैसे कि नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में अधिक होता है। उपरोक्त मान्यता के अनुसार हमारी जो निष्कर्ष 2 नंबर हमारा इसमें निहित हो जाएगा, ये वाला कि नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। और देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, एक्स दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। कहाँ पे, तो एक्स जो है दक्षिण की ओर मुंह करके करके घड़ी की सुई दिशा में 225 डिग्री आपका मुड़ता है। देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे एक्स का मुंह किधर है, तो दक्षिण की ओर है, घड़ी की सुई के दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा में, और 225 डिग्री वह मुड़ता है, 225 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की सुई की दिशा में है। ये देखिए ये दक्षिण की ओर इसका मुंह है, घड़ी की सुई की दिशा में। ये मान लीजिए इसका मुख आपका ऐसे है दक्षिण में, यानी देखिए आपका साउथ हो गया, यह आपका ईस्ट हो गया, और नॉर्थ हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो घड़ी के कह रहा कि एक्स एक्स दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, और घड़ी की सुई दिशा में 225 डिग्री आपका मुड़ता है। कितना, 225 डिग्री घूमेगा। तो ये देखिए आपका, ये आपकी चार उप दिशाएँ होती हैं। कितनी, तो चार जो आपकी उप दिशाएँ होती हैं, देखिए चार आपकी उप दिशाएँ होती हैं, जिसमें आपका आपका ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, और ये आपका साउथ ईस्ट होता है, और ये आपका साउथ वेस्ट होता है। क्या होता है, तो साउथ वेस्ट होता है, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है। ये आपका बन गया। तो देखिए कि क्या कह रहा है कि 225 डिग्री आपका जो है घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। तो देखिए यहाँ देखिए आपका यहाँ घूमेगा 225 डिग्री, 225 डिग्री घूम गया, तो आपका नॉर्थ पे यहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट पे पहुँच गया 225 डिग्री घूमने के बाद। फिर पूछ रहा है, और फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर घूमता है। कितना, तो 90 डिग्री पर घूमेगा, तो कहाँ पे आएगा, तो देखिए 90 डिग्री पे घूमेगा, फिर यहाँ से अगर वह 90 डिग्री पे घूमता है तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कहाँ पे, तो आपका उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। तो विकल्प देखिए हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला उत्तर पश्चिम हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका कुछ आपको चित्र दे रखा है, और पूछ रहा है तो देखिए 21 नंबर में ये आपका फिगर दे रखा है, और दिए गए चित्र को दर्पण छवि क्या बनेगी। इस पे इसको अगर हम दर्पण पे रखें तो आपका कैसा बनेगा। ये आपका दर्पण है, अगर हम इसको दर्पण पे रखें तो आपका किस तरह से आपका दिखेगा। 21 नंबर है, तो देखिए ये आपका कैसा दिखेगा। अगर 21 नंबर की बात करें, देखिए ध्यान से फिगर को, और बताइए आपका कैसा दिखेगा ये। तो देखिए यह वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर सी की तरह बनेगा। तो देखिए पहले हमारा बी आएगा, कौन सा, देखिए जो आपका लास्ट में होता है वह हमारा अंतिम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट में जो हो जाएगा वह आपका बी के किस तरह से हो जाएगा, बी का मुख आपका इस तरह से हो जाएगा, बी का मुख इस तरह के हो जाएगा। और आई तो आपका सेम इसी तरह से रहेगा, आई आपका इसी तरह से रहेगा। और देखिए आर भी पलट जाएगा। तो हमारा सी विकल्प आप देखिए, बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। और देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि दिए हुए कथन को सत्य मानते हुए यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कह रहा है कि सभी हेलीकॉप्टर जो है आपके वाहक हैं।
क्या हैं, देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ। सभी आपके हेलीकॉप्टर, ये देखिए सभी हेलीकॉप्टर क्या हैं, आपके वाहक हैं। ये क्या हैं, तो आपके वाहक हैं। सभी हेलीकॉप्टर क्या हैं, तो वाहक हैं। और कह रहा है कुछ बाइक्स वाहक हैं। कुछ बाइक्स जो आपके मान लीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ बना देता हूँ बाइक्स। तो यहाँ पे क्या है, तो आपके कुछ बाइक्स आपके क्या हैं, तो वाहक हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, बाइक्स हो जाएगी, यानी मोटरसाइकिल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, कुछ बाइक्स आपकी वाहक हो जाएगी। अब देखिए, अब चलते हैं विकल्प की ओर। विकल्प हमारा इधर होगा। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, एक मिनट। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ मैंने बना दिया। तो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं। सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं। तो देखिए इसमें हमारा 22 नंबर है ना, पहला तो हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हमारा असत्य हो जाएगा। देखिए आपका हेलीकॉप्टर यहाँ पे है और बाइक्स का आप यहाँ पे है, तो कोई संबंध नहीं है। यहाँ देखिए सेकंड क्या कह रहा है कि कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर हैं। तो देखिए बाइक्स का हेलीकॉप्टर के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए ना तो हमारा निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना तो हमारा निष्कर्ष दो। किस में है, किस विकल्प में है, तो देखिए हमारा विकल्प नंबर बी में। कह रहा है नीचे दिए गए अभिन्न आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को प्रदर्शित करता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और वह जो आपके तीनों खेल खेलते हैं। ये देखिए आपका। तो 23 नंबर में बात करें, तो देखिए आपके को क्या कह रहा है कि आपके क्या है, वह अभिन्न आरेख में कौन सा उन लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं। क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और वह जो तीनों खेल खेलते हैं। तो देखिए तीनों खेल कौन कौन से खेल रहे हैं, तो देखिए एक तो आपका एस है, उसके बाद कौन है, तो आपका आर है। कौन सा है, तो उसके बाद आपका कौन सा है, तो आर है, नहीं टी होगा। देखिए टी, ये देखिए एस और टी, ये क्या है, तो आपके क्या कह रहा है कि उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हैं। तो देखिए क्रिकेट का, आप क्रिकेट को, ये आपके क्रिकेट वाले हैं या आपका फुटबॉल वाले हैं, कबड्डी वाले हैं। तो एस और टी, देखिए एस और टी हमारा किस विकल्प में है, तो देखिए विकल्प नंबर हमारा बी में है, एस और टी। विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा नीचे एक शहर को पता पता दिया गया है, उसके बताए गए चार विकल्पों में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य कुछ है जो विकल्प चुनिए जो आपके साथ पूरी तरह मिलते हैं। तो देखिए काला है आपका, ये देखिए चार विकल्प दे रखा है आपके शहर के नाम। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प आपका जो है अन्य हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है यदि किसी कुट भाषा में, एक मिनट, यहाँ देखिए 25 नंबर में है ना, तो देखिए 24 में विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला सैमगन सन ऑफ एस से लंबा लाइन जूनजेट पोर्ट ब्लेयर। तो हमारा इसमें जो है विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए लास्ट देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे साइंस की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में क्या दे रखा है, WICE दे रखा है, को क्या लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रोब को क्या लिखेंगे। तो क्या दे रखा है आपका, WIC और ई। यहाँ देखिए अगर डब्लू का विपरीत क्या होता है, डब्लू का विपरीत हमारा डी होता है। डब्लू का विपरीत डी होता है। और आई का विपरीत क्या होता है, आई का विपरीत आर होता है। और सी का विपरीत क्या होता है, सी का विपरीत हमारा एक्स होता है। और ई का विपरीत हमारा भी होता है। देखिए इस तरह से आपका लिखा DRX भी हो गया। उस प्रकार हम लिखेंगे किसका, रोब का, ROP और ई। आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत आपका आई होता है। और ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा।
और पी का विपरीत हमारा के हो जाएगा और ई का विपरीत हमारा भी हो जाएगा। क्या हो गया? आई एल के बी। आई एल के बी देखिए विकल्प नंबर हमारा डी में दे रखा है। देखिए विज्ञान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो कह रहा अम्लीय, उदासीन, क्षारीय और उभयधर्मी। तो देखिए अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? आपके अम्लीय होते हैं और यह कमरे के तापमान पर गैसीय होते हैं। जब तक एक आपका अधातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है, यह ऑक्साइड देते हैं और जो जल के साथ विघटन करके अम्ल देता है। धातु ऑक्साइड आपके क्रिस्टलीय होते हैं। तो पृथ्वी के पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में गैर अधातुएं ऑक्सीजन होती हैं। उसके बाद आपके सिलिकॉन होता है और धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त आपको विकल्प भरना। तो 18 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 18 वोल्ट बराबर देखिए क्या दे रखा है। तो देखिए अगर बात करें ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार बात करें तो भी बराबर हमारा क्या होता है? आई आर होता है। क्या होता है? भी बराबर हमारा आई आर होता है। जहाँ भी क्या होता है? भी हमारा वोल्टेज होता है, आई हमारा धारा होता है, आर प्रतिरोध होता है। और भी हमारा कितना दे रखा है? तो भी बराबर हमारा 18 दे रखा है। भी बराबर 18 दे रखा है और आर बराबर हमारा कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे? भी बराबर हमारा 18 दे रखा है और आई आई का मान चाहिए और आर का मान हमारा 3 दे रखा है। अब देखिए कितना हो जाएगा? तो आई का मान चाहिए तो 3 छक 18 हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आएगा। देखिए जब हम यहाँ पे 6 रखेंगे तब जाके हमारा 18 वोल्ट के बराबर होगा। तो देखिए 6 हमारा विकल्प 6 एम्पियर क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर। जूल मत मान लीजिएगा, आपका एम्पियर होगा। और क्या कह रहा है? हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन करता है, 1 मिनट। कह रहा कि हाइड्रा जो है आपका प्रजनन करता है। कह रहा बाइनरी विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा। तो देखिए अगर बात करें हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। किसके द्वारा? तो मुकुलन द्वारा। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और यह दोनों यौन और अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। और देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कर रहा है करता है? तो कह रहा है कि विद्युत सेल, विद्युत हीटर, हेयर ड्रायर या विद्युत पंखा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है आपका परिवर्तित करता है? तो देखिए कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प नंबर हमारा इसमें पहला हो जाएगा। कौन सा? तो विद्युत सेल हो जाएगा। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो आपका विद्युत सेल करता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर करता है। कौन कहता है? विद्युत मोटर करता है। और विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो विद्युत बल्ब करता है। और देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कह रहा बल है, शक्ति है, संवेग है और ऊर्जा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य कार्य की दर कहलाती है? तो देखिए अगर बात करें पाँचवें नंबर की देखिए शक्ति बराबर हमारा क्या होता है? यानी फोर्स बराबर हमारा क्या होता है? तो देखिए कार्य बटे हमारा क्या होता है? तो समय होता है। क्या होता है? कार्य बटे हमारा समय होता है। यानी एफ बराबर डब्ल्यू अपॉन में टी होता है। तो कार्य के दर को क्या कहते हैं? कार्य के दर को शक्ति कहते हैं। यह शक्ति यानी देखिए विकल्प नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर में कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश डैश लौह उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीले रंग का उत्पन्न होता है। कैसा? तो नीले रंग का आपका जो है वो पर्याप्त होता है। देखिए अब देखिए जब गैस आप जलाते हैं तो आपका गैस कैसा जलता है? गैस आपका नीला जलता है। क्यों? इसमें आपका जो है ऑक्सीजन आपका जो है इसमें आपका लौह में जो होता है वो आपका
इसमें आपकी ताप जो है अधिक होती है, इसी वजह से आपका खाना जल्दी पक जाता है। विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है कि यदि किसी विलयन से नीले लिटमस लाल रंग में परावर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है। तो देखिए, अगर बात करें 7 नंबर की, तो सातवें का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सातवें का विकल्प नंबर हमारा बी, कौन सा, बी यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा कि यदि जब विलयन को नीले लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो यह विलयन अम्लीय होगा और इस अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा है। तो विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि देखिए, इसका जो आपका है विलयन, जो आपका इसका अम्लीय विलयन की तरह का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होगा। 7 से कम कौन सा हो जाएगा, तो हमारा विकल्प नंबर इसमें 6 हमारा हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। जी का मान आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए, यहाँ हमारा m बराबर कितना दे रखा है, m बराबर हमारा 20 दे रखा है और हाइट हमारा कितना दे रखा है, हाइट हमारा 2 मीटर दे रखा है और जी का मान देखिए, जी का मान तो हमारा यहाँ 10 दे ही रखा है। अब देखिए क्या होता है, u का मान हमें ज्ञात करना है। किसका, u का मान हमें ज्ञात करना है। तो u बराबर हमारा को होता क्या है, u बराबर हमारा होता है mgh होता है। इसी पे हम मान रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, हमें u का मान चाहिए और m का मान कितना है, 2 है और g का मान कितना है, 10 है और क्या है, g का मान हमारा 10 है और m का मान कितना है, तो हमारा 20 है। कितना है, 20 है। तो देखिए 20 दूना 40 और 10 करेंगे कितना, तो हमारा 400 जूल आ जाएगा। कितना, 400 जूल आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी में है। कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में दो निम्नलिखित तत्व से आपके उपस्थित होते हैं, जिसमें आपका लिथियम और बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान और अर्थात कुल आपके 8 तत्व मौजूद होते हैं। कितने, टोटल आपके 8 तत्व मौजूद होते हैं। तो 9 नंबर विकल्प का कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 9 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। कह रहा संवेग की इकाई क्या है, क्या पूछ रहा है, संवेग की इकाई पूछ रहा है। तो देखिए संवेग की इकाई कौन सा हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर सेकंड पे -1 हो जाएगा। ये बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर कि द्विसूत्री विभाजन यानी मिस्टोटिस के एक चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। कह रहा है कि मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलीफेज है या प्रोफेज है। कह रहा है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, हमारा मेटाफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अगर बात करें तो मेटाफेज जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। क्या कह रहा है कि किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। तो देखिए ये आपकी कौन सी है, तो वाष्पीकरण है। कौन सा, देखिए किसी तत्व या यौगिक का द्रव्य अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित, जो इसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसा कपड़े को तेज हवा में सूखना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण यानी प्रक्रिया की गति से सबसे धीमी आपकी होती है। और देखिए क्या कह रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबाई आंत है, यानी कौन से जानवर है जिसमें आपकी सबसे लंबी आंत होती है। तो विकल्प में कह रहा है कुत्ता है, बाघ है, खरगोश है और लोमड़ी है।
तो देखिए अगर बात करें 13 नंबर का, तो हमारा खरगोश का किसका, तो विकल्प इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर में। 13 नंबर में हमारा विक कौन सा हो जाएगा, तो 13 नंबर में विकल्प नंबर सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में बात करें, सबसे लंबी आंत खरगोश की होती है, और पृथ्वी के सबसे बड़े जीव आपकी कौन होती है, तो आपकी बेल मछली होती है। कौन होती है, तो हमारी बेल मछली होती है, जो आपकी सबसे बड़ी जीव होती है, बेल मछली। और खरगोश क्या है, तो खरगोश आपका एक शाकाहारी प्राणी है, और सेल्यूलोज के उपयोग हेतु क्या करता है, शाकाहारी जानवर सेल्यूलोज को उपयोग हेतु योग्य ऊर्जा में बदलने के लिए बैक्टीरिया के किण्वन पर निर्भर करता है। 14 नंबर क्या कह रहा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है, कह रहा सूखी बर्फ में, गीली बर्फ में, गैस में, या ठोस बर्फ में। तो कह रहा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। किसके, तो सूखी बर्फ के रूप में। कह रहा कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो देखिए CO अगर बात करें 15 नंबर विकल्प की, तो 15 का हमारा हो जाएगा कितना, तो देखिए टोटल मैं इसको निकालता हूँ। तो देखिए अगर बात करें कार्बन के परमाणु भार की, किसका, तो कार्बन के परमाणु भार, परमाणु भार इसका कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु भार हमारा 12 होता है, 12 होता है। और इसका O2 का कित देखेंगे, O2 का, एक मिनट, O2 का आपके ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, O2 के ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो इसका जो आपका होता है 2 गुणे कर देंगे 16 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो हम प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए 12 बटे हम कर देंगे 12 प्लस 32, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 32 जुड़ेगा तो 44 हो जाएगा, और इंटू में हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए आपका कटे पीटेगा, तो 12 से कटेगा, 12 दूना तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 27 पॉइंट हमारा 3 हो जाएगा। कितना, 27 पॉइंट, यानी कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ जाएगी, तो 27%। देखिए हमारा किस में दे रखा है, तो हमारा विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन आपके 5.0 गुणा 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड गति से चलता है, तो समतुल्य विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा आवेश बराबर 1.6 10⁻⁻90 सी दे रखा है। तो देखिए अगर बात करें 16 नंबर की, तो देखिए आर बराबर हमारा कितना दे रखा है, आर बराबर हमारा दे रखा है 5 गुणे 10 पे पावर -11 दे रखा है, -11 मीटर दे रखा है। और भी बराबर हमारा कितना दे रखा है, भी बराबर हमारा 2.2 10 पे पावर 6 दे रखा है। कितना, 10 पे पावर 6 दे रखा है। और टी बराबर देखिए क्या कह रहा है कि हमें विद्युत धारा निकालना है ना, तो टी बराबर हमारा क्या होता है, टी बराबर हमारा होता है 2 पाई आर, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में हमारा भी होता है, अपॉन में भी होता है। आई का मान निकालना है, जी अपॉन में हमारा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी अपॉन में टी हो जाएगा। यहाँ आई देखिए, अब इसी पे मान रखेंगे, तो देखिए हमारा 1 पॉइंट हमारा ये वाला इतना आ जाएगा। कितना, तो देखिए 1 पॉइंट हमारा 12 एम्पियर में आएगा। इसमें तो एम्पियर में आएगा। तो देखिए पहला इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ये वाला। इसे सॉल्व करेंगे, इस पे मान रखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसे देखिए सॉल्व कीजिएगा, आपका उत्तर पहला इसमें आ जाएगा। और देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में इको एल्युमिनियम की जगह लेता है। कह रहा है टाइटेनियम,
गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। तो देखिए 17 नंबर की बात करें तो तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित तथा मेंडेलियव ने कुछ तत्वों को गायब पाया, जिस बात पर गैलीमियम नाम मिला। और गैलीमियम में नाम मेंडेलीव ने आपके एका एल्युमिनियम रखा और गैलियम ने मेंडेलीव के आवर्त सारणी में एल्युमिनियम की जगह दी। किसकी? तो एल्युमिनियम की जगह थी। तो हमारा विकल्प नंबर गैलियम हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तित होता है? तो कह रहा दिशा है, गति है, संवेग है और द्रव्यमान है। तो जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो उसकी दिशा परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? तो उसकी जो दिशा है आपकी परावर्तित हो जाती है। विकल्प हमारा इसे ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो 19 नंबर की बात करें तो देखिए अगर 19 में हमारा कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा मैं कर दूं तो देखिए क्या दे रखा है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो ये आपकी है एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज को जुड़ना है। क्या होता है? तो एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, यही हमारा इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 19 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। कह रहा मानव शरीर में कुल हड्डियां संख्या पूछ रहा है, हड्डियों की संख्या। तो टोटल हमारी 206 हड्डियां होती हैं। अब देखिए अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया है, अब हमारा यहाँ से सामान्य ज्ञान स्टार्ट है। अब देखिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा कि टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? यानी टेस्ट क्रिकेट में जो आपके देखिए हर ओवर में आपके 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो 1900 ईस्वी में, 1905 है, 1990 है और 1923 है। तो देखिए ये आपका कब से हुआ? तो 1900 ईस्वी से आपका हुआ। एक ओवर में आपका 6 गेंद आपका जो है ये आपका जो है रखा गया। और देखिए कह रहा है कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, स्वतंत्र है, पूंजीवादी है या साम्यवादी है? तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था आपकी क्या है? तो मिश्रित है। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। कब? तो 1875 में हुई थी। कह रहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्या है? तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसी वजह से हमारा देश क्या है? तो आपका धर्मनिरपेक्ष देश है। तो पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारा, और ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन में हमारा कुछ नहीं होगा। पांचवा देखिए क्या कह रहा है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देख रहे हो, कह रहा है कि विकल्प पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान। तो यक्षगान नामक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? तो यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक का है। कहाँ से है? तो कर्नाटक का विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। 6 कह रहा है मुलायम सिंह यादव का निधन अक्टूबर 2022 में हो गया, वह उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो देखिए मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद थे। कहाँ से? मैनपुरी से। भारत का 53वां, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? कह रहा भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो देखिए रानीपुर। किसे? रानीपुर जिला चित्रकूट भारत का 53वां, उत्तर प्रदेश का चौथा रिजर्व टाइगर आपका बन गया है। और भारत के 54वां कौन बना है? 54वां देखिए 54वां टाइगर रिजर्व धौलापुर करौली क्षेत्र को बनाया गया। यह राजस्थान के 5वां टाइगर रिजर्व है। 8 नंबर कह रहा है राज्य भर में सोने का एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो विकल्प कह रहा है कर्नाटक,
केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो देखिए केरल राज्य में सोने का एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा? तो केरल। और देखिए 9 नंबर कह रहा है भारत की पहली डबल डेकर हाईवे कहाँ पर बनेगी? तो देखिए नोएडा के उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? तो नोएडा के उत्तर प्रदेश में भारत की पहली डबल डेकर हाईवे आपकी बनेगी। और देखिए क्या कह रहा है भारत के दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। भारत के दूसरे सीडीएस, इधर देखिए आपका विकल्प दे रखा है। तो कह रहा है कि बिपिन रावत हैं, अनिल चौहान, मनोज पांडे और बी आर चौधरी। तो देखिए भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो आपके बिपिन रावत थे। कौन थे? तो बिपिन रावत थे। और जबकि यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा हमारा होंगे अनिल चौहान। कौन होंगे? ये तो हमारे पहले थे और ये हमारे दूसरे कौन होंगे? तो अनिल चौहान होंगे। अब चलिए अब मैं चलता हूँ अब लेके आपको मैथ की तरफ। तो देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि संख्या एक्स 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 ट्रिपल फोर दे रखा है और 11 द्वारा विभाजित हो जाती है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए विकल्प नंबर हम डी अब जानेंगे। विकल्प नंबर डी है इसमें रखते हैं। कौन सा? तो विकल्प नंबर डी से हम देखते हैं। तो अगर बात करें कितना दे रखा है तो 444 दे रखा है। कितना? 444 दे रखा है। इसको भाग करेंगे किससे? तो इसे डिवाइड करेंगे हम 11 से। 11 से डिवाइड करेंगे और देखिए क्या रख देंगे यहाँ पे हम रख देंगे 404। क्या हो जाएगा? 404 इधर रख देंगे तो देखिए यह कटेगा। तो 11 से जब हम कितना दे रखा है एक 4 रख देंगे। यहाँ पे आपको एक 4 और रख देंगे, यहाँ पे एक और 4 रख देंगे तो हमारा 404 बार में यह कट जाएगा। किससे? तो 404 बार में हमारा कट जाएगा जो कि हमारा विकल्प नंबर डी रखने पे हमारा आएगा। एक्स का मान हमने यहाँ पे कितना रखा है? तो एक्स का मान हमने यहाँ पे 4 रखा है जो कि हमारा विकल्प नंबर डी में दे रखा है। और देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यदि 17 गुणे 29 बराबर 493 हो तो 170 गुणे 0.029 का मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 17 गुणे 0.029 बराबर यही मान हमें पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 17 गुणे 29 गुणे 10 हो जाएगा। और देखिए दशमलव हटाने के लिए हम नीचे 1000 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा ये आपका। देखिए ऊपर जो हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 493 और एक जीरो से तो एक जीरो हमारा यहाँ पे कट गया था तो क्या आ जाएगा 493 बटे हमारा 100 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा तो 2 अंक पे हमारा दशमलव लग जाएगा 4.93 हमारा 93 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है 4.93 तो विकल्प नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि पूजा थी का कह रहा कि पूजी था कि 3 वर्ष पहले की आयु 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे के योग के 20 है, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए अगर बात करें पूजिता की आयु क्या मान लेंगे? पूजिता की आयु जो मान लेंगे वह एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब देखिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा x-3 बटे क्या हो जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस लिखेंगे प्लस जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम लिखेंगे। देखिए इधर हो जाएगा x+2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बराबर में कितना दे रखा है तो ये योग इनका जो भी दे रखा है वह 20 वर्ष दे रखा है। कितना? योग इनका 20 वर्ष दे रखा है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 मिनट देखिए यहाँ पे हमारा योग इसका 20 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा तो यहाँ देखिए अगर इसको जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा x का जब x में हमारा गुणा होगा ये हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा
उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हमारा 3x में गुणा होगा तो हमारा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा 6 हो जाएगा, बराबर 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 6 प्लस 3x और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इधर हमारा 6 को इधर लाएंगे तो देखिए 20 गुणे 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 गुणे 6 हो जाएगा। अब 20 इधर हो जाएगा हमारा 5x, देखिए यहाँ से हमारा दो एक्स और 3x 5x हो जाएगा और ये 6 से 6 हमारा कट जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा। इधर देखिए x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 24 आ जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के लिए 15% लाभ पर बेच दिया, खिलौने का मूल्य कितना था। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें एसपी निकालना है। क्या निकालना है, हमें एसपी निकालना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 15 बटे हम 100 कर देंगे और क्या करेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस से 66 दे रखा है, ये 66 है और बटे कर देंगे 66। अब देखिए हमारा 3 गुणे ये तो हमारा 3 गुणे 66 हो जाएगा और बटे में हमारा 20 हो जाएगा और इधर हो जाएगा एसपी माइनस 66। अब देखिए क्या हो जाएगा, एसपी का मान कितना आ जाएगा, एसपी का मान आ जाएगा 7.59। 7.59 देखिए किस विकल्प में है, 75 पॉइंट हमारा 9। तो देखिए हमारा विकल्प नंबर सी में है, विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर दे रखा है, 84 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए पहिए का व्यास कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर दे रखा है और पहिए की त्रिज्या कितना दे रखा है। तो देखिए 84 का आधा कितना हो जाएगा, व्यास जो आपका है आधा होता है, कितना व्यास आपका आधा होता है तो त्रिज्या बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना, त्रिज्या हमारी 42 हो जाएगी और दूरी दूरी तय कितनी की है, 792 किलोमीटर। तो देखिए पूर्ण चक्कर कितने लगेगा, 792 हमारा कितना दे रखा है, 792 792। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट देखिए 79200। अब देखिए पूर्ण चक्करों की संख्या ज्ञात करेंगे, पूर्ण चक्करों की संख्या करेंगे तो 7920 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में देखिए अपॉन में हो जाएगा 42 दे रखा है, 42 हमारी त्रिज्या दे जाएगी और 2 पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 79200 और नीचे हो जाएगा हमारा 12 गुणे 22। तो कितना आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा कितना, तो काटे पीटेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। देखिए 300 हमारा विकल्प नंबर सी में दे रखा है। 6 नंबर कह रहा है कि 27,225 का वर्गमूल कौन सा होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हमारा 165 आ जाएगा, कितना, 165 आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार बॉक्स में रखे जा सकने वाली पेंसिलों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, हम इनका क्या कर लेंगे, ये हम इस करनी में इसका मान ज्ञात कर लेंगे। 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है, 36 हो जाएगा और हमारा 4 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा और 104 देखिए 104 को तोड़ देंगे किस में, तो 2 गुणे 26 में। तो देखिए 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में हमारा 26 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे, विकल्प नंबर हमारा दूसरे में है, सी वाले में है। कह रहा निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। किसका मान आपका शांत दशमलव में प्राप्त होगा।
तो देखिए अगर बात करें पहले नंबर का, इसका जो कि देखिए इसका कितना आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.83 आएगा, ये 0.83 आएगा। और इसका देखिए बी का कितना आएगा, 0.16 आएगा। और देखिए कि इसका तो 12/36 का कितना आ जाएगा, तो इसका आएगा 0.333। और देखिए डी का कितना आएगा, तो 0.25 आएगा। तो देखिए कि कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, तो विकल्प डी हमारा 7 दशमलव में प्राप्त हो रहा है। तो विकल्प हमारा 8वें का डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है आपका अनंत नहीं चल रहा है। क्या है, 9 का जब 36 में भाग देंगे तो इसका जो मान है वो आपका अनंत तक नहीं जा रहा है, इस वजह से हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए निम्न को हल करना है, क्या करना है, निम्न को हल करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना दे रखा है, तो हमारा 38 दे रखा है, 38 माइनस, अब देखिए यह कटेगा किससे, तो ये हो जाएगा 12, 1 मिनट, 12 नहीं, अभी तो पूरा लिख लेते हैं। देखिए कितना 60 दे रखा है, और भागा 5 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए बार जिसके ऊपर है पहले हम उसको माइनस कर देंगे, तो 16 में से 8 जाएगा तो हमारा 8 आ जाएगा, 8 यहाँ पे हमारा आ गया। अब देखिए भागा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और भागा फिर क्या दे रखा है हमारा, 3 दे रखा है। अब फिर क्या बचेगा, तो देखिए फिर हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 38 ब्रैकेट में 60, 5, यहाँ देखिए 2 से जब 8 में भाग देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और भागा हमारा 3 इधर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा इधर, 38 माइनस ये आपका भाग है ना, सॉरी ये आपका भाग है। तो देखिए 5 का जब 60 में भाग जाएगा तो आपका 12 बार में जाएगा, और गुणे ये आपका 4 दे रखा है तो आपका 4/3 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका कटेगा किससे, तो 3 3 चौके 12 हो जाएगा। तो 38 क्या हो जाएगा, 38 माइनस 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 देखिए कहीं पे है, तो देखिए 22 नंबर विकल्प नंबर डी में है। तो देखिए ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे मैथ के, बाकी मैं और आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन और दे रखा है, आप टेलीग्राम पे चले जाइए और भी सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे आपको दे रखा है, आप वहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़े से लंबे लंबे हैं, आप सॉल्व नहीं करा सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा आपके बर्बाद हो जाएंगे। देखिए इस तरह से दे रखा है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।